स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। आज ये खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर। हेडिंग है हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है ना। ऐसे है, देखो कैसे। यदि आप एक कैपेसिटर देखते हो, इस तरीके से कैपेसिटर देखोगे, तो हम एक बैटरी को इससे यदि कनेक्ट करें और यहाँ पे एक की को प्रेस करें, तो क्या होगा कि इसमें से चार्ज निकलेगा और चार्ज धीरे धीरे इसकी इस प्लेट पर आ जाता है। बनाना मत अभी, है ना। और यहाँ पे आ जाता है, इधर से माइनस क्यू चार्ज निकलता है, निकलता रहता है। तो मान लेते हैं ये कैपेसिटर सी है, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो इसकी जो चार्ज है कैपिटल क्यू हो जाएगा, साथ में, है ना। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी होती है। क्लियर है के बाद? तो वही हमें एनर्जी निकालनी है। क्लियर है के बाद? तो लिख लेते हैं, पहले यहां पे लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लो। If a capacitor is connected, if a capacitor of capacitance C is connected to a battery of EMF V volt, and key K is pressed as shown in figure। कैसे? ये कैपेसिटर है और इसमें की है, और यहां प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है, और ये कैपेसिटेंस C है। जैसे ही आप इसकी की को प्रेस करते हो, वैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। जैसे ही आप इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो की के द्वारा, ये चार्ज होने लगेगा, है ना। एज शोन इन फिगर, चार्ज विल स्टार्ट accumulating on the plate of capacitor, on the plates of capacitor, on the plate of capacitor। let, ऐसे लिखेंगे, let Q charge Q charge is accumulated
एक्यूमुलेटेड, यहां पर कितना चार्ज आ गया बेटा, किसी समय Q चार्ज आ गया, Q चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द प्लेट्स, ऑन द कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर, Q charges accumulated on the capacitor. यदि Q चार्ज इस पर एक्यूमुलेटेड हो जाता है ना, देन Q is equal to C into V, Q is equal to C into V, तो V कितना होगा, इसका पोटेंशियल C into V, इसलिए V is equal to, है ना, Q is equal to C into V ऐसे लिख देते हैं। Now work done, now work done in moving, in accumulating charge dq, work done in accumulating charge dq on the plates of capacitor, on the plate of कैपेसिटर। Q चार्ज पहुंच गया, अब मान लिया dq चार्ज पहुंचाना है, Q चार्ज पहुंच चुका है, मान लिया dq चार्ज, नाउ वर्क डन इन accumulating charge dq on the plate of the capacitor। देखो कितना वर्क करना पड़ेगा अपने को, मैं इधर लिख देता हूं, वर्क डन इन एक्यूमुलेटिंग ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज dw, सही है भाई, तो dw कितना होगा, dw इज इक्वल टू dq इनटू v, w बराबर qv होता है ना फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू q इनटू v, पोटेंशियल है ना, तो dq, तो v किसके इक्वल होगा, dq इज इक्वल टू v q बाय c, यहां पे एक बार लिख लेना, इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू q बाय c, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, v इज इक्वल टू q अपॉन c, इक्वेशन नंबर 1, और dw जो होगा वो कितना होगा, dq इंटू v होगा, ये लिखा ना, dw is equal to dq into v, तो v की वैल्यू q अपॉन c, यहां पे साइड में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dw, और dw is equal to q अपॉन c dq। तो बताओ, जब कॉपी कर लो तो बोल देना।
हाँ भाई, डन सर। ठीक है। देखो मैं फिर से बताता हूँ एक बार आपको। हाँ, मान लिया कोई कैपेसिटर सी था, उसे किसी बैटरी बी से आपने की प्रेस करके कनेक्ट किया, तो इसमें चार्ज जाना चालू हो जाएगा। चार्ज विल स्टार्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर लेट एट एनी टाइम टी। इस पे क्यू चार्ज आ गया तो और चार्ज आ रहा है। मान लिया डी क्यू चार्ज आता है, और डी क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, एलिमेंटल चार्ज को लाने में एलिमेंटल वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू इंटू वी। किससे, डब्ल्यू बराबर क्यू वी से। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू इंटू वी, तो वी को हम क्या लिख लेंगे, क्यू अपॉन सी। क्लियर है के बाद, इसलिए टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा बताओ। अगर जो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन सी डी क्यू का, तो टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू, देखो सी तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और क्यू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन। इनिशियल चार्ज कितना था, 0। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू। तो कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। डी क्यू डी क्यू डी क्यू, छोटा छोटा चार्ज इसके प्लेट पर कैपेसिटर पर आ जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होता है। इसका फॉर्मूला है जो इसमें लगेगा x स्क्वायर अपॉन 2, है ना। ये शायद आपको ना पता हो तो मैं बता रहा हूं। x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहां देख लो। x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। जैसे यहाँ पे x है तो x की पावर कितनी है, 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का x स्क्वायर बाई 2 होगा। इसी प्रकार से जो ये q है, q का इंटीग्रेशन कितना होगा, q स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, लिमिट 0 से कैपिटल Q। बोर्ड पे देखो, यहां पे जब ये टोटल वर्क निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, कितना आएगा बताओ, WT इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, पहले क्या रखें अपर लिमिट, Q स्क्वायर अपॉन T, माइनस लगा के क्या रखें 0, तो कितना आ गया टोटल वर्क, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये टोटल वर्क ही कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। इसलिए U जो होगा वो होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। डन सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q स्क्वायर अपॉन 2C का फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये कैपेसिटर है और आपने इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करा, V वोल्ट की बैटरी से, और इसकी कैपेसिटेंस C है, तो इस पर जो चार्ज आएगा, कितना आएगा चार्ज, Q बराबर CV, ये तो चार्ज आएगा, प्लस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C होगी। क्लियर है क्या बात, ये आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे लिख लेंगे इसके नीचे, यहां पे
दिस पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, inside capacitor in the form of electric field, in the form of electric field। एक नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव, पूछेगा कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, आंसर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं ऐसे, ये माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस, ये कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी की फॉर्म में एनर्जी भी होती है, सही है। चार्ज जितना पोटेंशियल एनर्जी थी। कॉपी करो। Other form of potential energy, other form of potential energy, बताओ भाई। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, लेकिन Q किसके बराबर होता है, C इंटू V के, जो चार्ज है C इंटू V के, तो U को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2C, C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, C से C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एक ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। दूसरी फॉर्म हाफ CV स्क्वायर, एक फॉर्म Q स्क्वायर अपॉन 2C। तीसरी फॉर्म फिर से देखो, Q इज इक्वल टू CV, बोर्ड पे देखो, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, CV स्क्वायर को CV इंटू V, तो ये किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो इंप्लाइज दैट, मैं इधर लिख देता हूं U इज इक्वल टू 1/2 Q, इधर नहीं लिखते है ना, उधर नहीं लिखते हैं। वन बाय टू Q इंटू V, ये तीसरी फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है जो हमने ड्राइव किया था, ये दूसरी फॉर्म है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म क्लियर है भाई। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/Q इंटू V, ये होता है फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी का। कोई सा भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है। बेटा ये बताओ क्लियर दिखाई दे रहा है आज आपको? यस सर। आज हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं ना। यस सर।
डन सर। ठीक है भाई, ये है। अच्छा, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो हम तो क्या कराते हैं, हम पूरा पूरा लेंथी कराते हैं पूरा, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है। अब बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, मान लिया 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से ही इसका डेरिवेशन करना है। अगर जो 3 नंबर का आ गया तो थोड़ा सा बड़ा कर देना है, और 1 नंबर में ही आ गया तो भाई 1 नंबर के हिसाब से कर देना है आपको। सही है ना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1 नंबर में आ गया, व्हाट इज पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी, है ना? तो बस लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, है ना? ये तो आपको ये देखना है कि कैसे कैसे करके दिया होता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर। हाँ, अच्छा, दूसरा है, इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी देखो, जैसे मास डेंसिटी होती है, सॉरी डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होती है? मास डेंसिटी। इसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इसका कोई सिंबल नहीं है। एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो होगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बोर्ड पे देखो, ये मान लिया कैपेसिटर है, ऐसे कैपेसिटर की प्लेट 3D वाला डायग्राम यदि मैं बनाऊं ऐसे करके 3D वाला डायग्राम, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी होगी? d। और व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, बोलो, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स। मान लेते हैं ये ना, मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है? प्लस प्लस। इस पे चार्ज कितना है? माइनस माइनस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तो यही तो एनर्जी है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो टोटल एनर्जी बताओ, इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इस पे चार्ज कितना है? ऐसे लिख देंगे माइनस क्यू। तो पॉइंट बना के लिखेंगे एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू कितनी? मैं लिख लेता हूं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इतनी एनर्जी होगी। वैसे तो और भी फॉर्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ, ये देखो इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। हाँ भाई, कैपेसिटर का वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा d इंटू ए, या a इंटू डी लिख दो। हाँ भाई,
इसलिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी? Q स्क्वायर अपॉन 2C। वॉल्यूम कितना है? A इंटू डी। बोर्ड पे देखो, Q स्क्वायर अपॉन 2C A इंटू डी, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यही तो है एनर्जी डेंसिटी। कॉपी करो अभी। करो भाई कॉपी। बोर्ड पे देखो, डन सर। कैपेसिटर C, अगर जो इसका एरिया A है और D डिस्टेंस है तो कैपेसिटेंस कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना? तो U अपॉन V कितना लिखेंगे? Q स्क्वायर अपॉन 2, C की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू A इंटू D। तो क्या मैं D से D काट सकता हूं? बिल्कुल। तो Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, देखो इधर। यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q अपॉन A। तो U अपॉन V को 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर, ये हो गया ना, Q अपॉन A का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख देंगे? सिग्मा स्क्वायर। तो U अपॉन V कितना हो गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। डन सर। ठीक है, तो एक तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। इसका एक दूसरा फॉर्म भी है, देखो। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रफ में, ये रफ में करना है, ये कैपेसिटर है, ये चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसका प्लेट एरिया ए है, तो सिग्मा तो क्यू अपॉन ए होता है। तो यदि मैं इसे प्लस सिग्मा और इसे माइनस सिग्मा ले लूं तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा की फॉर्म में कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडक्टर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जब मैंने बताया था ना कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये रफ का काम है, रफ में क्यू ए।
सिग्मा इतना, तो यदि ये सिग्मा ये माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, U अपॉन V, इसके नीचे लिखेंगे हम सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना ये, तो मैं एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूं, तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगी U/V एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी बीच बीच में स्क्रीन ब्लिंक तो नहीं करनी बेटा? सर हल्की हल्की ब्लैक लाइंस आ रही है। अच्छा, और जब मैं आता हूं तब तो नहीं आ रही होगी? नो सर। चलो ठीक है, डन सर। ठीक। तो ये होती है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सिग्मा क्या है यहाँ पे, आप लिख लेना यहाँ पे, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहां पे E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लो, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। या सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये है, हाँ भाई, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, यूनिट बता सकते हो? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी की यूनिट क्या होगी बच्चों? एनर्जी सर जूल। जूल। और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। एक्सरसाइज निकाल लो अभी। पेज 87 पर 2.10 मैं लिख देता हूं यहां, ये 12 पिकोफैराड, कॉपी करना और क्वेश्चन लिखना। ये 12 पिकोफैराड कैपेसिटर is connected to a 50-volt battery. How much energy is stored? How much energy is stored
इन द कैपेसिटर। बताओ भाई आंसर। 2.10 पेज नंबर 87 पर है। कर दोगे भाई? यस सर। हाँ भाई। हाँ भाई। अरे कर लिया नहीं करा? सर बस हो गया। एनर्जी का फॉर्मूला एक तो होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर और एक होता है क्यू इंटू वी। इसमें क्या दे रखा है? एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस 12 पिकोफैराड है और एक बैटरी है, उसकी वोल्टेज 50 वोल्ट है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं भाई? पूर्वी कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड। देख लो क्या 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 दे रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या मालूम है आपको? सर सेकंड वाला लगाएंगे हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, सेकंड। हाफ सी वी, क्योंकि सी पता है वी पता है इसलिए एनर्जी निकाल देंगे हाफ सी वी स्क्वायर। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, आपको नहीं लिखना है। हाफ सी वी सर स्क्वायर। आंसर इसका 1.5 इंटू 10 की पावर -8 आएगा। चलो पीछे से चेक कर लो। सी 12 पिकोफैराड इनटू वी, वोल्टेज कितना है? 50 का स्क्वायर, सही है? तो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -12, 5 पंजे 25 और 25 छिक्का 150 इंटू 10 की पावर -12, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल इज द एनर्जी। यही आंसर आ रहा होगा, देखो।
अच्छा, जादव ने लिख दिया, एक मिनट। चलो देख लो, जल्दी से कॉपी कर लो। हाफ सी वी स्क्वायर करके कॉपी कर लेना बेटा। Yes, sir. Done. सही है ना, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, तो तरीशी, सोनी कर लिया बेटा? Sir. अच्छा, एग्जाम्पल 2.10, पेज नंबर 82। क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, कॉपी में वो बाद में कर लेना, पहले पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो भाई, ए पार्ट पढ़ो इसका, पहले इसका ए पार्ट पढ़ोगे। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। तो सी 900 पिकोफैरेड, वोल्टेज 100 वोल्ट। तो बेटा एनर्जी कितनी निकालेंगे? हाफ सी वी स्क्वायर से, जैसे ये था सी और बी, हाफ सी वी स्क्वायर से कितनी आएगी? हाफ सी और वी स्क्वायर, बोलो। यह आ जाएगा 450 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 4, तो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर -8, 1.40 इंटू 10 की पावर -6, यू आ जाएगा 4.5 माइक्रोजूल इज द आंसर ए पार्ट का। Done, sir. ओके, ये देखो सेकंड पार्ट में क्या करते हैं कि जैसे ये कैपेसिटर था, यहां पे देखो ये कैपेसिटर था और इसे आपने
कनेक्ट किया कितनी बैटरी से, 100 वोल्ट से। कैपेसिटर कितना था, 900 पिकोफैराड, बोलो था ना, था। अब आपने क्या, इसमें एनर्जी कितनी थी, इतनी। अब आपने क्या किया, इसे इसमें से डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करके आपने इसे दूसरे कैपेसिटर जो कि पूरी तरह से अनचार्ज था, पूरी तरह से अनचार्ज था, उसमें कनेक्ट कर दिया। देखो कैपेसिटर एक कितना था, चार्ज हो चुका था ना पूरा, ये यहां पे चार्ज था, ये रहा सी 900 पिकोफैराड, एक अनचार्ज कैपेसिटर था और आपने उसे ऐसे, जब इस पे चार्ज कितना आया था, चार्ज बता सकते हो इस पे कितना आएगा, Q बराबर C इंटू V, इतना आएगा ना। C कितना था, 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12, V कितना था 100, तो कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ये आ गया Q। तो इस पे चार्ज कितना है अभी 9Q, और इस पे कितना है माइनस Q। यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो अनचार्ज है। C कितना है 900 पिकोफैराड। When key is pressed, इसे प्रेस्ड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, और ये कैपेसिटर ऐसे बन जाएगा। दोनों सेम कैपेसिटेंस के हैं तो इधर भी Q/2 चार्ज, Q में से आधा इधर चला जाएगा, ये तो अनचार्ज था, ये रहा माइनस 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 माइनस, ये रहा। तो Q/2 यहां, Q/2 है, माइनस Q/2 यहां, माइनस Q/2 यहां, आधा आधा चला जाएगा। तो ये पूछ रहा है एनर्जी लॉस कितनी होगी, बोर्ड पे देखो, इसकी एनर्जी कितनी होगी U1, इसकी एनर्जी कितनी थी U2, तो C दोनों के बराबर है तो U1 कितना होगा Q स्क्वायर, Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2C, Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2C, और U2 भी क्या होगा Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2C। इस पे चार्ज कितना है Q/2, कैपेसिटेंस कितनी है C, दोनों की सेम C है, तो ये होगा Q स्क्वायर अपॉन 2C इंटू 4, है ना, ये भी होगा Q स्क्वायर अपॉन 2C इंटू 4। तो चमक रहा है नहीं, हाँ चमक रहा है, यस सर विजिबल है। हाँ दोनों का देखो इनिशियल, इसे लिख देंगे इनिशियल एनर्जी। इनिशियल तो ये है, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी थी इनिशियल, जब आपने की को प्रेस कर दी, थोड़ा चार्ज इधर, आधा चार्ज इधर, आधा चार्ज इधर, तो इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, तो इसमें कितनी एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C, और Q कितना है Q/2, यहां भी Q/2 है ना, तो U फाइनल U1 प्लस U2, और ये कितना होगा Q स्क्वायर अपॉन 8C प्लस Q स्क्वायर अपॉन 8C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4C, ये हो गया U फाइनल, है ना। अच्छा तो Q बराबर क्या था CV, ऐसे भी देख सकते हो आप, यहां पे Q बराबर CV था ना, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 4C, तो ये हो जाएगा 1/4 CV स्क्वायर, 1/4, यहां पे Q बराबर CV भी लिख सकते हो आप, तो Q को क्या लिखेंगे CV, तो 1/4 CV स्क्वायर, 1/4 CV स्क्वायर, ये हो गई फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी तो ये थी, यानी तो मैं यहां पे देख लेता हूं U फाइनल हाफ C
1/4 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है 100 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 900/4 इंटू 10 की पावर 4। तो 9/4 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -8, 9/4 इंटू 10 की पावर -7। ये कितना होगा 4 दूनी 8, 0.225 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो यू फाइनल इज इक्वल टू 0.225 माइक्रो जूल। ये आ जाएगी फाइनल एनर्जी किसकी, इस सिस्टम की। सर इसमें 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल है। हाँ सुनो, ये तो इनिशियल एनर्जी थी। कनेक्ट करने के बाद इन दोनों की एनर्जी जोड़ करके फाइनल एनर्जी ये आ गई। क्वेश्चन में पूछा है लॉस कितना होगा, तो लॉस कैसे निकालेंगे। इनिशियल कितनी थी इतनी, फाइनल कितनी है इतनी, तो इनिशियल ज्यादा है फाइनल ज्यादा है, ये बताना। सर इनिशियल ज्यादा है। इनिशियल ज्यादा है फाइनल है कम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपने इस की को दबाया होगा ऐसे करके, तो इस पे तो चार्ज क्यू था, तो इसमें से चार्ज इधर की साइड आ जाता है Q/2, और यहां कितना रह जाता है Q/2, यहां Q/2, यहां Q/2। जब चार्ज इस तार में से चलेगा तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो क्वेश्चन में वो लॉस ही पूछ रखा है, इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना है 4.5 माइक्रोजूल, फाइनल कितना है 0.225 माइक्रोजूल। तो देखो कितना आएगा, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 2 गए 2, और ये 4, तो 4.275 जूल। यही आ रहा है क्या आंसर। हाँ भाई, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा एग्जांपल है तो। यस सर, इसमें ऐसा तो नहीं लिखा। एक मिनट में देख लेता हूं। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। 2.25 हाफ सी वी स्क्वायर, तो 900/4। यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, यहां पे 100 आएगा। देखो 10 की पावर 12 और 10 की पावर 4, ये माइनस है 4, ये तो आगे ठीक। हमें क्या लिखना था 900/4, तो यहां लिखना था 9/4 इंटू 100, सही है। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6, तो आ जाएगा 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा U फाइनल। फाइनल एनर्जी कितनी आएगी 2.25 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि 2.25
माइक्रोजूल। देखो यहां पे इसमें क्या कर देंगे 2.25 माइक्रोजूल और कितना आंसर आ जाएगा जब इसे घटाएंगे 2.25 माइक्रोजूल। ये हीट है ना, लॉस, जो भी इसने शब्द यूज कर रखा है लॉस। कितना आंसर आ गया लॉस का 2.25 इंटू 10 की पावर -6, 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल इज द करेक्ट आंसर।